फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रतिमा डेली ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। और अभी मॉर्निंग का 7:30 टाइम हो रहा है। हाउस हेल्पर काम करके चली गई है। यहाँ पे मैं पाइप लगा दी बाहर खेत में। तो खेत में जो बैगन टमाटर है ना, तो कल शाम में ही लगा दी थी पाइप। तो कुछ पानी चला था, पर पानी अचानक बंद हो गया। तो फिर वो खेत का मैं पाइप निकाल के हटा दी थी। पानी नहीं चल पाया था, खेत में नहीं गया था। तो बस इसमें पाइप फिर से अभी जोड़ दे रही हूँ, ताकि अभी पानी चल रहा है तो खेत में जो बैगन आलू गोभी जो भी है उसमें पानी पट जाएगा। और यहाँ पे मैं चौकी को नीचे गिरा दे रही हूँ, चौकी को पोंछ लूँगी, क्योंकि अभी धूप जो है ना सो बहुत कम धूप है, कमज़ोर धूप है। और देखूँगी अगर अच्छी वाली धूप हो जाएगी तो गेहूँ को मैं डाल दूँगी इस पर सूखने के लिए, क्योंकि आटा ख़त्म है। और 3-4 दिन से अभी गेहूं को मैं लगी हुई हूँ सुखाने के चक्कर में, पर अभी तक गेहूं मेरा नहीं सूखा है, क्योंकि धूप ही अच्छी वाली नहीं हो रही है, जिसके कारण मैं गेहूं नहीं निकाल रही हूँ। गेहूं निकालने से नहीं, अब चिड़िया भी आकर के मुंह डाल देगी, बस उसके डर से भी नहीं निकालती हूँ कि धूप नहीं है तो क्या मैं निकालूँ। और यहाँ पे आंगन का सारा काम करके आ गई हूँ। हस्बैंड नहीं जान रहे कि यहाँ पे मैं कैमरा लगा दी, एक्सरसाइज कर रहे हैं। सो जब जान गए तो देखिए इनका एक्सरसाइज ख़त्म हो गया और बैठ करके मेरे साथ गप्पे मार रहे हैं। और एक फिटनेस टेस्ट है ना, जो कि ये हमेशा करते हैं, वो टेस्ट मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। जब ये करेंगे ना, मैं उनको बोलूँगी करने के लिए, तब आप लोगों को दिखाऊंगी। अपने हस्बैंड को ना ये फिटनेस टेस्ट ज़रूर करवाइएगा। चाहे अपने फैमिली में जो भी आपके फैमिली में होंगे ना, आप खुद भी इस टेस्ट को कीजिएगा। मैं भी करती हूँ, मैं तो नहीं कर, बहुत अच्छे से हस्बैंड कर लेते हैं। और जान रहे हैं कि कैमरा अभी सेट नहीं है, इसीलिए ये कर रहे हैं। तो आप लोग भी देख लीजिए। ऐसे करके बैठ जाना, इसे नहीं पकड़ना है। और फिर ऐसे करके नो मैन कैन डू, नो मैन कैन डू, नो मैन। तो ये वाला फिटनेस टेस्ट जो दिखाई ना, वो ज़रूर आप लोग कीजिएगा। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वो आप लोग कर पाई या नहीं। तो चलिए, यहाँ पे मैं बेड को ठीक कर ले रही हूँ, और इसके बाद में मैं रूम में जो भी काम है सो करके और चली जाऊँगी मार्केट। तो ये देखिए, हस्बैंड से गप्पे भी मार रही हूँ और अपना काम भी निपटा रही हूँ। और हस्बैंड पूछ रहे हैं तुम क्लिप ली क्या? बोले कि नहीं नहीं, क्लिप नहीं लिए हैं। तो बस यहाँ पे काम करके और ताला लॉक करके मैं चली जा रही हूँ मार्केट। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं मार्केट। तो मार्केट पे ना, जैसे कि गांव की जो सब्ज़ी लेकर के आती है ना, गांव का खुद का अपना घर का उपजाया हुआ सब्जी रहता है। ये भी सब्जी फ्रेश है, पर उनका जो सब्जी का टेस्ट रहता है ना, कुछ अलग टेस्ट रहता है। तो बस मैं उन्हीं का खोज खोज करके सब्जी उनसे लेती हूँ। और बहुत सारी औरत है ना, जो कि मार्केट में जो बाहर से आता है ना सब्जी, उसको लेकर के बैठ जाती हैं, पर वो उनके सब्जी के टेस्ट में, और वो जो गांव से खुद उपजा करके नज़दीक वाले ही, मतलब कि गांव से आती हैं यहाँ पे, तो उनको खोजते रहती हूँ मैं कि वो लोग कहाँ हैं, उनके पास से ही सब्जी लूँ। तो बस सब्जी लेकर के आ गई हूँ घर, और शॉल स्वेटर को रख दी नीचे, और हाथ पर अच्छे से धो करके तब यहाँ पे मैं जो भी सब्जी है सब सब्जी को निकाल लूँगी। और सब्जी ही नहीं, कुछ राशन का सामान भी था, इसलिए भी मैं गई हुई थी। तो राशन जो है ना सो एक बार नहीं मंगवाती हूँ, क्योंकि 2 आदमी हम लोग हैं ही। तो क्या होता है ना कि कभी कभी कुछ राशन ज़्यादा आ जाने से क्या होता है ना, कि जैसे कि दाल ही ज़्यादा रह गया तो आ गया, तो उसमें क्या होता है कि कीड़ा लग जाता है। तो फिर वो क्या करती हूँ कि हाउस हेल्पर को देना पड़ जाता है, या फिर चिड़िया को खिला दो, या फिर किसी तरह से उसको, मैंने वो व्यर्थ ही जाता है। तो इसलिए सोचती हूँ कि जितना ज़रूरत है उतना ही। अब मार्केट नज़दीक में है, तो जब भी ज़रूरत पड़ता है, हस्बैंड जाते ही रहते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो उधर से सामान भी लेकर के चले आते हैं। इसीलिए कोशिश करती हूँ कि राशन ज़्यादा ना मंगवाऊँ, जब जैसा ज़रूरत हो वैसा करूँ। जैसे कि अब धनबाद गई तो वहाँ से विशाल मेगा मार्ट चली गई, या फिर बिग बाज़ार चली गई, तो कुछ सामान वहाँ से भी मैं लेकर के आ जाती हूँ। तो इसी वजह से मैं ज़्यादा सामान एक बार राशन का सामान नहीं मंगवाती हूँ, बस यही बात है और दूसरा कुछ नहीं। तो यहाँ पे आप सब्जी को मैं नहला धुला करके और धूप में डाल दे रही हूँ थोड़ी देर, ताकि ये इसका जो हवा से है ना जो सूख जाए, इसका जो पानी है सो। और धूप उतनी अच्छी वाली नहीं है, बहुत कमज़ोर धूप है, तो बस इसीलिए छोड़ दे रही हूँ यहाँ पे। और उसके बाद में चली जाऊँगी मैं ब्रश करके, नहा करके, पूजा करके। फिर दोपहर का टाइम भी हो गया है। तो नाश्ता में आज कुछ नहीं बनाऊंगी, बस वो 1 गिलास सत्तू रहेगा, 2 संतरा रहेगा, केला रहेगा, बस यही हम लोगों का नाश्ता रहेगा। और कुछ मैं एक्स्ट्रा नहीं बनाने वाली हूँ नाश्ता में। तो बस सब्जी धोना मेरा हो गया, और ये जो पत्ता है उसको मैं हटा दे रही हूँ, ताकि जो कचरा है वो हट जाए। और जो झोला है ना उसको धो करके रख लूँगी। आलू को मैं नहीं धोती हूँ, क्योंकि आलू को एक बार धोती थी ना तो आलू ख़राब हो गया था, इसके वजह से मैं आलू को नहीं धोती हूँ। आलू और प्याज ये दोनों को नहीं धोती हूँ।
तो बस इस तरह से आलू और प्याज के टोकरी में रख दूंगी और ये जो झोला है उसको धो करके रख लूँगी, ताकि आटा पिसवाने समय अगर हो सके तो शाम में हस्बैंड को बोलूँगी कि जा करके आटा पिसवा लें, आटा ख़त्म हो गया है। तो चलिए अब मिलती हूँ मैं नहा करके पूजा करके सीधे आप लोगों से किचन में। सब्जी ले लो, सब्जी ताजे ताजे सब्जी। दूध को भी सुखा रही है। हाँ लेना है, 10 रुपये पैकेट दूध है। सब्जी ले लो, सब्जी ताजे ताजे सब्जी, हरी हरी सब्जी। सब्जी वाली आई, सब्जी वाली। मटर ले लो, प्याज ले लो, आलू ले लो, गोभी ले लो, जो भी लेना है ले लो। 10 रुपए के। संतरा कैसे है? संतरा संतरा हम देंगे आपको 50 रुपए के जी। बाजार में है 40 रुपया, तुम देंगे 50 रुपया, कौन लगा मिला तुम? करके धोया हुआ आपको सब्जी मिल रहा है तो 50 नहीं देंगे? फल ले लीजिए, आलू ले लीजिए, दूध ले लीजिए, जो लीजिएगा। चलिए सब्जी बनाते हैं, चाय बनाते हैं और पीते हैं। तो यहाँ पे सब्जी बेच करके, नहा करके, पूजा करके और नाश्ता करके, नाश्ता में मतलब कि संतरा ली थी और केला लाई थी, सो केला और सत्तू, बस यही हम लोगों का नाश्ता रहा। और यहाँ पे मैं मेथी को चून रही हूँ। और पता नहीं एडिटिंग जब करती हूँ ना, आवाज़ देने लगती हूँ तो क्या का क्या मैं बोल जाती हूँ, मुझे खुद भी पता नहीं चलता। बाद में जब सुनती हूँ ना तो कहती है हाय राम, ये क्या बोल गई मैं। तो चलिए कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। कभी कभी क्या, मेरा तो अक्सर ही ऐसा हो जाता है, तो माफ़ कीजिएगा आप लोग, है ना। तो यहाँ पे मैं चढ़ा दी चावल और दाल। दाल मतलब कि चना दाल, नमक हल्दी डाल करके गलने के लिए छोड़ दी। और मेथी यहाँ पे चुन करके रखी, काट ले रही हूँ मेथी। तो मेथी और दाल वाली सब्जी बनाऊँगी। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैं डाल दी तेल, और तेल गर्म हो गया तो डाल दी जीरा। जीरा के साथ मैं डाल दे रही हूँ सूखी 2 लाल मिर्च, और उसी के साथ ये थोड़ी सी मैं अदरक और लहसुन और 1 मिर्च मैं काट करके डाल दी। और उसके बाद में ये पक के तैयार हो जाएगा तो मैं डाल दूँगी मेथी का पत्ता। और यहाँ पे दिखा रही हूँ कि ये टमाटर, दाल और नमक हल्दी डाल करके पका करके रख ली। तो बस ये जो लहसुन अदरक डाली थी वो अच्छे से पक गया, तो फिर डाल दी इसमें मैं प्याज। और प्याज को मैं ज़्यादा नहीं भूनूंगी, बस थोड़ा सा भुन गया है तो अब इस पर मैं कुछ सूखे मसाले डाल दे रही हूँ। तो सूखे मसाले में मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी धनिया का पाउडर और काली मिर्च, लहसुन अदरक कूट करके, बस यही मसाला डाल करके इसको अच्छे से मैं कुछ देर के लिए भून लूँगी। अब भुनने के बाद में उसमें डाल दूँगी मैं मेथी का पत्ता जो कि काट के रखी थी, और कुछ देर भुनने के बाद में उसमें दाल डाल दूँगी। तो ये इस तरह से भून के तैयार हो गया। तो यहाँ पे मैं डाल दी मेथी के पत्ता, और मेथी का पत्ता जब तक पकेगा तब तक यहाँ पे आ गई हूँ मैं आंगन में और बनाऊँगी प्याज का पकौड़ी। क्योंकि हस्बैंड अगर प्याज लाऊँ और पकौड़ी ना बनवाएं तो होने वाली बात नहीं है। तो बस इसीलिए मैं आंगन में ही आकर के इसको फसूल से बैठ करके यहाँ शांति से, धूप में थोड़ी सी धूप भी थी तो बस सोची कि कुछ सब्ज़ी तो यहाँ से मैं हटा चुकी हूँ, पर कुछ सब्ज़ी है यहीं पे अभी भी उसको नहीं हटाई। तो यहीं पे मैं काट ले रही हूँ प्याज पकौड़े के लिए, और फिर लेकर के चली जाऊँगी किचन में। और ये जो मेथी और दाल वाला बना रही हूँ तो इसको आप सब्जी भी बोल सकते हैं, और तड़का मतलब कि तड़का भी बोल सकते हैं मेथी चना दाल का। तो आप चाहे तो इसमें ढेर सारा मसाला दे सकते हैं पीस करके, जीरा, काली मिर्च, लहसुन, अदरक, लहसुन, ये सब जितना जो है, जो प्याज टमाटर ये सब पीस करके भी दे सकते हैं। पर आप लोग जानते ही हैं कि मसाला ज़्यादा हम लोग पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा मसाला ही दे करके बना रही हूँ। तो बस ये काट करके लेकर के आ गई हूँ फिर से किचन में, और देखिए ये अच्छे से मेथी जो है ना सो अच्छे से पक गया है। तो बस इसमें अब डाल दे रही हूँ जो दाल को बॉयल करके रखी थी ना उसको, और उसके बाद में पकौड़ी का मैं कर लूँगी तैयारी। तो बस डाल दी, और नमक हल्दी तो पहले ही डाली थी तो अब नमक नहीं डालूँगी। और ये देखिए दाल तैयार है, तो इसको अब मैं खाली कर लूँगी। उसके बाद में यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि पकौड़ी में मैं क्या क्या डाल रही हूँ। तो दाल जब तक पक रही तब तक पकौड़ी की तैयारी कर ले रही हूँ। इसमें मैं जैसे कि हरी मिर्च और पत्ता काट ली, थोड़ी सी डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी डाल दे रही हूँ इसमें हल्दी, मिर्च पाउडर डालूंगी थोड़ी सी, और जीरा पाउडर और बेसन, नमक, अजवाइन, मंगरेला, यही डाल करके और पकौड़ी तैयार कर लूंगी। और हाँ, भूल गई थी, इसमें मैं थोड़ी सी डाली थी चावल का आटा भी। तो अभी तो मैं अजवाइन मंगरेला डाल रही हूँ, पर आप लोगों को दिखाऊंगी कि चावल का आटा भी डाली थी, क्योंकि क्रंची पकौड़ा ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैं पकौड़ा तल लूँगी। अब दाल को मैं कर ले रही हूँ खाली, और उसके बाद मैं कढ़ाई चढ़ा करके पकौड़ा तल लूँगी। तो बस हो जाएगा मेरा दोपहर का लंच।
बिल्ली को लग गया गंध, पकौड़ी का गंध बिल्ली को लग गया। बिल्ली कर दी प्रस्थान। बिल्ली बिल्ली को लग गया नहीं, आ जाइए। तो बस पकौड़ा तैयार है और मेरा बिल्ली जो है ना सो किचन में आ गया है। बिल्ली मतलब बिल्ली नहीं, बिल्ला। तो बस पकौड़ी तैयार है और निकाल लेती हूँ अब खाना। और देखिए कितना यम्मी और क्रंची तो इतना हुआ था ना कि मैं क्या बताऊँ आप लोग, तो आप लोग भी बनाते होंगे, कोई नई बात नहीं है। और यहाँ पे मैं निकाल ली आज का लंच। तो बस आज की वीडियो को मैं इसी लंच के साथ एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना